सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। आज हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। याद होगा आपको लास्ट क्लास में हमने फाइनल अकाउंट सिखाया था। फाइनल अकाउंट्स में हमने 3 चीज़ें बताई थी: ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट ये किस लिए होता है? प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए कि एक का पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। बट बैलेंस शीट किस लिए होती है? उसकी ओवरव्यू पोजीशन दिखाने के लिए। बट ठीक है जी, कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होती, कुछ चीज़ें रह जाती हैं ट्रायल बैलेंस में, जैसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब उन एडजस्टमेंट्स का इफ़ेक्ट 2 जगह पड़ता है, या तो ट्रेडिंग और P&L में पड़ेगा, या P&L और बैलेंस शीट में पड़ेगा, या ट्रेडिंग बैलेंस शीट में पड़ेगा। वो जो एडजस्टमेंट रह जाएंगे, इस चैप्टर का नाम ही एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स है। हम उन एडजस्टमेंट को समझेंगे। आज उसकी हम थ्योरी समझ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखा देंगे, उसी में आपका सब क्लियर हो जाएगा। ये आपकी मेन 6 एडजस्टमेंट्स हैं जो आपके इस चैप्टर में हैं। सबसे पहले आ जाती है आपके क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका वो स्टॉक होता है जो साल के एंड में बन जाता है, अनसोल्ड गुड्स जिसे कहते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका बच गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम 2 जगह एडजस्ट करेंगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं उसके क्रेडिट साइड लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक है, माल बच गया है आपका, तो बैलेंस शीट। ये बी है, B/S मतलब बैलेंस शीट है, ये एसेट हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अकर हो चुके हैं बट हमने अभी पे नहीं करे, लाइक रेंट, वेजेस और सैलरीज। ये तीनों हम अकर हो चुके हैं, मतलब हम कहीं किराए पे रह रहे हैं, ये किसी एम्प्लॉय को रख रखा है, उसकी सैलरी वैलरी देने का टाइम हो गया है, किराएदार को किराया देने का टाइम हो गया, बट हमने अभी तक दिया नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग है। तो वो कैसे एडजस्ट होंगे? एक तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, सेकंड बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी में जाएंगे। वो लायबिलिटी है ना, अभी हमें देने हैं ना, दिए तो नहीं है। ठीक है, थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कैसे होता है? प्रीपेड एक्सपेंस नाम से शुरू समझ में आ रहा है। प्रीपेड जो चीज़ हमने पहले से ही दे दी हो। अब फॉर एग्जांपल हम अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो पहले से ही, एक होता है प्रीपेड कनेक्शन, एक होता है पोस्टपेड कनेक्शन। तो जब हम प्रीपेड कनेक्शन कराते हैं तो हम पहले से ही दे देते हैं ना। फॉर एग्जांपल हमें 3 महीने का रिचार्ज कराना है, तो जो हम प्लान लेते हैं हम पहले से ही तो दे देते हैं पैसे। ये थोड़ी है कि हम पहले 3 महीने का कनेक्शन यूज़ करेंगे, 3 महीने नेट चलाएंगे, कॉलिंग करेंगे, फिर उसके बाद देंगे, वो तो पोस्टपेड हुआ। ये हम प्रीपेड है, जब पहले से ही दे देते हैं। तो जब हमने पहले से ही एक्सपेंस कर दिए तो ये जो एक्सपेंस होते हैं हमारे, उसमें से तो लेस होते हैं। एक्सपेंस का शो होते हैं P&L अकाउंट में। ठीक है, P&L अकाउंट के डेबिट में, और बैलेंस शीट में ये हमारे लिए एसेट है क्योंकि हमने पहले से ही एक्सपेंस दे दिए हैं। ठीक है ना। अब आ जाता है आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने कमा तो ली बट मिली नहीं है अभी तक। समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी के लिए काम कर दिया, ठीक है, मुझे किसी का अकाउंट्स लिखना था, ये मुझे किसी की इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करनी थी, मैंने कर दिया, मेरी इनकम जनरेट हो गई, बट उसने सामने वाली पार्टी ने मुझे अभी तक पे नहीं की है। समझ रहे हैं आप बात? तो वो हो गई आपकी एक्रूड इनकम। उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी? P&L के क्रेडिट में, क्योंकि P&L का की जो क्रेडिट साइड होती है वो इनकम साइड होती है, और बैलेंस शीट में ये एसेट्स के रूप में दिखाई जाएगी क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है। एक बात ध्यान रखेंगे, ये सभी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है। ठीक है ना, और ये भी आपकी करंट एसेट्स में ही आएगी, फिक्स एसेट में नहीं आएंगे क्योंकि फनी फिक्स एसेट में फर्नीचर, मशीनरी वगैरह ये सब आते हैं। अब आ जाती है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होती है? वो इनकम जो हमें एडवांस में ही मिल गई। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीपेड, अभी उसका एग्जांपल लिया था प्रीपेड सेल फोन का रिचार्ज का। अब जब हम पैसे दे देते हैं तो हमारे लिए तो वो एक्सपेंस है प्रीपेड, बट जब कंपनी को मिलते हैं उनके लिए तो इनकम है ना। उन्होंने 3 महीने की हमें सर्विस बाद में देनी है, पर उन्हें एडवांस में ही इनकम मिल गई, तो ये आ गई आपकी प्रीपेड, वो एडवांस इनकम। एक टाइप से ये प्रीपेड भी कह सकते हैं क्योंकि हमें पहले से ही इनकम मिल चुकी है एडवांस को। इसको हम P&L के क्रेडिट में दिखाएंगे क्योंकि इनकम साइड होती है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाएंगे। लायबिलिटी क्यों दिखाएंगे? क्योंकि वो हमारे सर पे सिरदर्दी है। एडवांस इनकम, अभी हमने सर्विसेज दी नहीं है। ठीक है ना, सर्विसेज हो, गुड्स हो,
वो हमने प्रोडक्ट है दिया नहीं है, इनकम पहले ही मिल चुकी है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आपको कोई मशीनरी पसंद आ गई, ये आपको कोई फर्नीचर पसंद आ गया, आपने पहले ही पैसे थमा दिए, डिलीवरी हुई नहीं, तो वो दुकानदार की सिरदर्दी है कि आपको सही माल पहुंचाए। तो उसके लिए तो वो प्रीपेड इनकम, सॉरी एडवांस इनकम हो गई ना। प्रीपेड बोल सकते हैं बट बोलते हैं हम एडवांस इनकम ही है। अब आ जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इसे हम हिंदी में ह्रास के नाम से जानते हैं। ह्रास का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे कोई भी मशीनरी, कोई भी आइटम, गुड्स हुआ, उसकी एक लाइफ होती है, इंसान की भी एक लाइफ होती है। जैसे जैसे वो लाइफ घटती जाएगी, यूज़ होती जाएगी, तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, आज आप एक कार लेके आए, शोरूम के बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू 20 से 30% तक डेप्थ लग जाता है, उसका कम हो जाती है। और आप फिर उसे साल चलाएंगे, 2 साल चलाएंगे, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये वही चीज़ है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है? ये P&L के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? जितनी भी एसेट्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, फॉर एग्जांपल आपका क्या कहते हैं फर्नीचर, उनमें से लेस किया जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा सिनेरियो होता है एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स का। इसकी एक पिक भी मैं लगा दूंगा ताकि आप पॉज करके देख सकें, एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे एक, उसी में आपका सब क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना हो, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होता है, वरना आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर वो क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।